बारामती पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर का महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही दबदबा है। पिछले 5 दशकों से बारामती महाराष्ट्र और कई बार देश की राजनीति की दशा तय करता आया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से बारामती चर्चाओं में है, क्योंकि घर की लड़ाई अब पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है। अब तक जो पवार परिवार बारामती से पूरे महाराष्ट्र को कंट्रोल करता रहा है, उसी परिवार और पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। पहले कहा गया कि केवल पार्टी टूटी है, परिवार एकजुट है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले परिवार के दोनों धड़े आमने सामने आ गए और ये लगभग तय भी हो गया कि जिस बारामती पर अब तक पवार फैमिली का एक छत्र राज था, 2024 में उसी बारामती की सीट के लिए ननद और भाभी के बीच मुकाबला हो सकता है। बारामती से फिलहाल सुप्रिया सूले सांसद हैं। वो पिछले 3 बार से इस सीट से चुनी जा रही हैं, लेकिन इस बार उनका सामना एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से हो सकता है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि बारामती में एक प्रचार गाड़ी घूम रही है, जिस पर अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के बैनर लगे हुए हैं। गाड़ी पर लगे ऑडियो सिस्टम के जरिए सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुनेत्रा पवार ने बारामती के लोकल लीडर्स के साथ मुलाकात और बातचीत भी शुरू कर दी है। वो क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। इन एक्टिविटीज को देखकर उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगने शुरू ही हुए थे कि 16 फरवरी को बारामती पहुंचे अजीत पवार ने भी लगभग पुष्टि कर ही दी। 16 फरवरी को बारामती में अजीत पवार ने कहा कि हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और बारामती से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अजीत पवार ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनका उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन उसे पर्याप्त अनुभवी लोगों का समर्थन है। अजीत पवार ने कहा कि आपसे भावनात्मक अपील की जाएगी, लेकिन आपको भावनाओं में नहीं बहना है। भावुक होने से रोजी रोटी की समस्या हल नहीं होती। आप जब तक मेरे साथ खड़े रहेंगे, मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। इससे पहले 16 फरवरी को ही अजीत पवार ने ये भी कहा था कि अगर वो शरद पवार के बेटे होते तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। उनकी गलती बस इतनी है कि वो उनके भाई के बेटे हैं। बारामती में अजीत पवार के इस भाषण के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला भाभी सुनेत्रा और ननद सुप्रिया सूले के बीच होगा। 60 साल की सुनेत्रा पवार को अभी तक चुनाव लड़ने का कोई अनुभव तो नहीं, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल ही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनेत्रा परिवार के भाई पद्म सिंह पाटिल पूर्व मंत्री रहे हैं, जबकि भतीजे जगजीत सिंह पाटिल उस्मानाबाद से भाजपा विधायक हैं। सुनेत्रा और अजीत के 2 बेटे जय और पार्थ पवार हैं। पार्थ ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली थी। राजनीति में डेब्यू करने जा रही सुनेत्रा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नाम के एनजीओ की स्थापना की थी। वो विद्या प्रतिष्ठान नाम के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ट्रस्टी हैं। साथ ही सुनेत्रा पवार 2011 से वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम फ्रांस की थिंक टैंक मेंबर हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सूले पिछले 3 बार से यहां सांसद चुनी जा रही हैं। 1984 में पहली बार शरद पवार इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1991 में अजीत पवार भी इस सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1996, 98 और 1999 और 2004 में भी शरद पवार इस सीट से लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में सुप्रिया सूले ने ये सीट अपने नाम की। लोकसभा चुनाव की ही तरह बारामती विधानसभा सीट पर भी पवार परिवार का ही दबदबा है। 1967 में पहली बार शरद पवार इस सीट से विधायक बने थे और तब से 1990 तक लगातार 6 बार वो इस सीट से चुनाव जीतते रहे। 1991 में अजीत पवार इस सीट से पहली बार विधायक बने और तब से लेकर अब तक 7 बार वो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। लोकसभा हो या विधानसभा, पवार परिवार के सामने इस सीट से कोई उम्मीदवार नहीं टिका, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी अलग होती दिख रही है। 2024 में बारामती से पवार फैमिली की बेटी और बहू के बीच मुकाबला होना लगभग तय हो चुका है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी।